मार्च 2018 हमारे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने लोकसभा में बताया कि 31 बिजनेसमैन सीबीआई से जुड़े मामलों में देश से पैसा लेकर फरार हो चुके हैं, जिनमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, आशीष जोबनपुत्र, पुष्पेश कुमार वैद हैं, संजय कालरा हैं, वर्षा कालरा हैं, आरती कालरा हैं, नीलेश पारिक हैं, उमेश पारिक और भी ज़्यादा लोग हैं जो हमारे देश से पैसा लेकर फरार हो गए हैं। अभी तक सरकार उन्हें लाने में असमर्थ है। अभी तक उन पर कोई बात नहीं हुई है, लाने की बात नहीं हुई है। वो पैसा लेकर भाग चुके हैं। काश वो पैसा हमारे देश में होता तो गरीबी किसी हद तक गरीबों की मिट गई होती। इसमें कुछ नहीं पता, नेताओं की मिलीभगत हो पैसा लेकर भगाने की। अगर पैसा लेकर भगाने की मिलीभगत नहीं होती तो वो पैसा आज जो गरीब टैक्स दे रहे हैं वो पैसा होता और टैक्स भरा जा रहा होता, लोगों की गरीबी दूर हो गई होती। और आज ही एक नया केस सुनने में आया है। एनडीए अलायंस के सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनकी एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें 2976 वीडियोस, जिसमें उन्होंने वुमेन्स को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेड किया है। इस पर हमारी महिला एंड बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उनका बयान आया था एक जगह जहां पर पहलवान लेडीज, हमारी देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर धरना लगाए हुई थीं, उन पर आया था। किसान जहां पिट रहे थे वहां पर किसानों को आतंकवादी कहा गया था। कहीं मुसलमान पीटा गया, कहीं मुसलमान को मार दिया गया, वहाँ पर मुसलमान आतंकवादी कहलाया गया। नहीं बोली वो कठुआ पर, नहीं बोली हाथरस पर, उन्नाव पर, बिल्किस बानो पर। मणिपुर में हमारी बेटी बहनियों को न्यूड करके उनके प्राइवेट में उंगलियां डाली गईं, उस पर नहीं बोली वो। काश उस जगह मुजरिम मुसलमान होता तो इन बीजेपी वालों के घरों में दिवालियां मनाई जा रही होती और इनको देश में फूट डालो राजनीति करने का अवसर प्राप्त हुआ होता और ये भक्तों को बेवकूफ़ बना रहे होते। हमारे देश में जिस तरीके का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, उस माहौल को सुधारने में बहुत वक्त लगेगा। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने और समझने की ज़रूरत है। हमें किस तरह से हमारी गरीबी से नहीं, हमें हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है। हम जो वोट करते हैं उसकी कीमत को समझो। अपने 10-10 रुपये के पड़ोसी, अगर आपका कोई 10 का नोट चुरा ले तो आप पड़ोसी से लड़ पड़ते हैं। आपका वोट उस 10 नहीं करोड़ों अरबों का करप्शन करा देता है अगर आप किसी गलत नेता को चुन लेते हैं तो। अपना अच्छा नेता चुने, भविष्य सुने, देश का भविष्य चुने, देश को जो ऊंचाइयों पर लेकर जाए, तो जो हिंदुस्तान के अंदर टूट नहीं डाले, फूट नहीं डाले। हमारे देश को अंदर से लेकर बाहर से मजबूत बनाना है। हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। हमें देश का विकास करना है, हमें लोगों का विकास करना है, हमें गरीबी को ख़त्म करना है, हमें बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, हमें रोटी मकान कपड़ा देना है गरीबों को, हमें अच्छी एजुकेशन देनी है, हमें एजुकेशन पर बात करनी है, ना कि हमें मंदिर मस्जिद और मदरसों पर बात करनी है। हमें बात करनी है तो एक एजुकेशन सिस्टम पर बात करनी है, हमें बात करनी है तो रोज़गारी पर बात करनी है, हमें बात करनी है तो टेक्नोलॉजी की बात करनी है, हमें बात करनी है तो हेल्थ हॉस्पिटल्स पर बात करनी है, हमें बात करनी है तो गरीबों को गरीबी से कैसा निकाला जाए उस पर बात करनी है। हमें रोटी कपड़ा मकान देना है उन गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है। लेकिन हम पता है आज क्या बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट डालो राजनीति कराते हैं हम अपने नेताओं से। हमारे नेता ऐसे होने चाहिए जो देश का विकास करें, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो देश के हर एक भाई को साथ लेकर चलें। आप कभी नहीं समझेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि हम इसमें आपस में लड़ते रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, देश को कैसे आगे लेकर जाएंगे, गरीबी कैसे मिटा पाएंगे, एजुकेशन पर बात कैसे कर पाएंगे, हम टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आज चाइना को देख लीजिए, आज यूएसए को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। उनमें कभी हिंदू मुस्लिम, वहाँ पर भी बहुत धर्म है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादा धर्म नहीं है, तब भी हम आपस में फूट डाले हुए हैं।